जय माँ काली। दोस्तों, आज सुनेंगे काली जी की कहानी। एक बहुत सुंदर कहानी। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध चल रहा था। असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उनके अत्याचारों से तीनों लोग, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, कांप उठे थे। ऋषि मुनि अपने यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। साधारण लोग भय से जीवित जिए नहीं जा रहे थे और देवताओं भी असहाय महसूस कर रहे थे। उन दिनों एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था जिसका नाम रक्तबीज था। उसे एक विचित्र वरदान प्राप्त था। जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती, उसी के समान एक नया असुर पैदा हो जाता। इस कारण उसे पराजित करना लगभग असंभव था। देवताओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन हर बार रक्तबीज की सेना और बढ़ जाती। अतः सभी देवताओं आदिशक्ति माता दुर्गा के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माँ, केवल आप ही हमें इस संकट से बचा सकती हैं। रक्तबीज और उसके साथी असुरों ने संसार में आतंक फैला रखा है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता दुर्गा युद्ध भूमि में पहुंची। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो उठी। उन्होंने असुरों का संहार करना शुरू किया। अनेक असुर मारे गए, लेकिन जब रक्तबीज युद्ध में आया तब समस्या और बढ़ गई। माता दुर्गा के प्रत्येक प्रहार से उसके शरीर से रक्त बहता और जहाँ जहाँ रक्त की बूंदें गिरती, वहाँ नए असुर उत्पन्न हो जाते। युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। तब माता दुर्गा के मुखमंडल पर क्रोध की ज्वाला प्रकट हुई। उनके क्रोध और शक्ति से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। यह रूप था माँ काली का। माँ काली का स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। उनका शरीर श्याम वर्ण का था। उनकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थी। उनके खुले केश आकाश में लहरा रहे थे और उनकी लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी। उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे। उनके देख कर असुरों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। माँ काली ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और असुरों पर टूट पड़ी। उनकी गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। जब भी वे किसी असुर का वध करती, उसके रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही अपने जीभ से पी लेती। इस प्रकार रक्तबीज का वरदान निष्फल होने लगा। रक्तबीज ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन माँ काली उसके हर प्रयास को विफल करती रही। अंत में उन्होंने उसका वध कर दिया और उसका सारा रक्त पी लिया, ताकि उसकी कोई नई प्रकृति उत्पन्न न हो सके। रक्तबीज के मरते ही देवताओं ने राहत की सांस ली। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे लगातार आगे बढ़ती रहीं और उनके प्रचंड रूप से संपूर्ण सृष्टि भयभीत हो गई। उनके कदमों से धरती कांप रही थी। देवताओं को चिंता हुई कि यदि उनका क्रोध शांत न हुआ तो संसार को भारी नुकसान पहुंच सकता है। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव जानते थे कि माँ काली का क्रोध धर्म की रक्षा के लिए है, लेकिन अब उसे शांत करना आवश्यक है। भगवान शिव युद्ध भूमि में गए और माँ काली की मार्ग में लेट गए। क्रोध में आगे बढ़ती हुई माँ काली ने ध्यान नहीं दिया। उनका पैर भगवान शिव की छाती पर पड़ गया। जैसे ही माँ काली ने देखा कि उनके चरण भगवान शिव पर पड़ गए हैं, वे चौंक उठे। उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। उनकी भूल का एहसास हुआ। लज्जा और विनम्रता के कारण उनकी जीभ बाहर निकल आई। यह कारण है कि माँ काली की अधिकांश प्रतिमाओं में उनकी जीभ बाहर दिखाई जाती है। इसके बाद भी माँ काली ने अपना उग्र रूप शांत किया और संसार में फिर से शांति स्थापित हुई। देवताओं ने उनकी स्तुति की और धन्यवाद दिया। लोगों ने भी माँ काली को धर्म के रक्षक और बुराई का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजा करना शुरू किया। माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है। उनका स्वरूप यह संदेश देता है कि जब अन्याय, अत्याचार और अधर्म बहुत बढ़ जाए, तब सत्य और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। वे भय का नहीं बल्कि साहस का प्रतीक है। उनका काला रंग अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है, जो सबको
अपने भीतर समाहित कर लेता है। उनकी माला और अस्त्र शस्त्र बताते हैं कि अहंकार, अज्ञान और बुराई का अंत निश्चित है। आज भी लाखों श्रद्धालु माँ काली की पूजा करते हैं। विशेष रूप से काली पूजा और नवरात्रि के अवसर पर अनेक मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। लोग उनसे शक्ति, साहस, सुरक्षा और न्याय की प्रार्थना करते हैं। माँ काली की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाइयाँ क्यों न आए, सत्य और धर्म की शक्ति अंत विजय प्राप्त करती है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली दिखाई दे, उसका अंत निश्चित है। साहस, निष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंत में सफल प्राप्त करता है।